ओमनिसिएंट रीडर व्यू पॉइंट पार्ट 2 में सबका स्वागत है दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ट्रेन पर किसी ने अटैक कर दिया था। अब चलते हैं आगे की स्टोरी पर। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आती है। इट्स अ डोकेबी। डोकेबी एक कोरियन मिथिकल क्रीचर होता है, कुछ गोबलिन जैसा। लेकिन डोकजो के दिमाग में एक अजीब सवाल चल रहा होता है, मेरे दिमाग में अचानक से ये नाम क्यों आया। और तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। पूरे कंपार्टमेंट में अंधेरा छा जाता है। डोगदो के दिमाग में एक फैमिली स्टोरी की ओपनिंग लाइन्स चल रही होती हैं और वो खुद से कहता है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ये रियल लाइफ में पॉसिबल ही कैसे हो सकता है। तभी सांगा कहती है, एक डोके भी। डोगजो फिर खुद से सोचता है, रियलिटी में तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन उस मोमेंट पर फिक्शन और रियलिटी ओवरलैप हो जाते हैं और उनके सामने सच में एक डोके भी अपीयर हो जाता है। बाकी लोग कंप्लीटली कंफ्यूज होते हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन एक इंसान है जिसे पता है आगे क्या होने वाला है, वो है डोगजा। क्योंकि ये वही डोकेबी है जो TWSA नोवेल की ओपनिंग में आता है और इसी क्रिएचर ने नोवेल के हज़ारों चैप्टर में तबाही मचाई थी। और वही सेम डोकेबी डोगजा के सामने खड़ा था। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर तुम डोगजा की जगह होते और तुम्हें पता होता कि ये सब नोवेल जैसा होने वाला है, तो क्या तुम सबको वॉर्न करते या चुप रहते। तभी सांगा डोगजा से कहती है, शायद ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मैं इससे बात करूँ। डोगजा तुरंत बोलता है, तुम्हें पता भी है ये क्या चीज़ है और क्या तुम इससे पैसे मांगने वाली हो। और तभी डोकेबी की आवाज़ आती है, क्या सब मुझे सुन सकते हैं। तभी ट्रेन में एक बंदा डोकेबी से पूछता है, क्या यहाँ कोई मूवी शूट हो रही है, मुझे ऑडिशन भी देने जाना है। डोकेबी थोड़ा सोच कर बोलता है, ओह शूटिंग, शायद मुझे थोड़ी और रिसर्च करके आना चाहिए था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं 7 बजे आऊँगा तो मुझे सबसे ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। फिर वो कहता है, अब शांत हो जाओ, मुझे तुम लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता। लोग अभी भी उसे मजाक समझ रहे होते हैं। लेकिन डोगजा अपने मन में बोल रहा होता है, मैं श्योर हूँ, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, मुझे इन्हें रोकना होगा। और वो सांगा से कहता है, तुम बिल्कुल हिलना मत। तभी डोकेबी फिर कहता है, यहाँ तो बहुत शोर है, मैं तुम लोगों से कहा था चुप हो जाओ। और अगले ही पल जो बंदा ऑडिशन की बात कर रहा होता है वो सीधा भगवान को ऑडिशन देने पहुंच जाता है। डोकेबी फिर कहता है, हम कोई फिल्म नहीं बना रहे, ये कोई सपना भी नहीं है, ये रियलिटी है जिसमें तुम लोग जीते हो। डोगजा के डाउट्स धीरे धीरे खत्म होने लगे थे क्योंकि उसने फ्लोर को खून से भरते हुए देख लिया था। अब डोकेबी सबको बताता है, तुम लोगों ने अब तक बहुत आराम से जिंदगी जी है। तुम सांस ले पा रहे थे, खाना खा पा रहे थे और बच्चे पैदा कर पा रहे थे बिना पैसे दिए। लेकिन अब तुम्हें हर चीज़ का पैसा देना होगा। पर भाई, हमें बच्चा पैदा करने का पैसा तो शायद लड़की को देना चाहिए ना। तभी एक आदमी बोलता है जिसका नाम है मिस्टर हान, और वो फाइनेंस टीम से है, सेम कंपनी में जिसमें डोगजा और सांगा काम करते हैं। वो कहता है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए हो तो बताओ कितना चाहिए, 1 मिलियन, 2 मिलियन। डोको भी थोड़ा मुस्कुराता है, अच्छा तो तुम मुझे पैसा ऑफर कर रहे हो। मिस्टर हान कहता है, हाँ जितना चाहो उतना दे दूंगा, बस तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। डोको भी कहता है, पैसा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो दो ह्यूमन के बीच में इंटर सब्जेक्टिव एग्रीमेंट बनाता है। मिस्टर हान के मन में आता है, देखा पैसा सब सोल्व कर देता है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड डोके भी उसके हाथ का पैसा जला ही देता है और कहता है, तुम्हारे स्पेस टाइम में पैसा वैल्यूएबल हो सकता है लेकिन मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दोबारा अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। अब डोके भी कहता है, अब बात करने का टाइम नहीं है, जितनी देर हम बात कर रहे हैं उतना तुम्हारा डेप्थ बढ़ता जा रहा है, अब तुम लोग खुद पैसा कमाओगे। और तभी सबके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है, बिल्कुल संग जिंगू की तरह। उस विंडो पर लिखा होता है, द मेन सिनेरियो हैज़ अराइव्ड। और वो सिनेरियो होता है, एक या एक से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो, फेल हुए तो पेनल्टी में तुम खुद मर जाओगे। और डोको भी कहता है, गुड लक, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग कैसी स्टोरी लिखते हो। तो दोस्तों, ये है तुम्हारे इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन, अगर तुम उस ट्रेन में होते तो तुम क्या करते, क्या तुम किसी को मार पाते सर्वाइव करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। कमेंट करके जरूर बताना तुम क्या करते इस सिचुएशन में। अगर तुम चाहते हो पार्ट 3 जल्दी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।